याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कराया था और आज की इस क्लास में हम आगे क्लास को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। बिना किसी देरी के मैं सीधा क्लास शुरू करती हूँ। क्लास करने के बाद आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये कहती है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, देखिए हम शुरुआत कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए कि गिवन दैट कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। बच्चों आपको मैंने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कोट थीटा क्या होता है बच्चों, टेंजेंट थीटा का अपोजिट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब आधार बटे लंब। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में ना क्या क्या दिया गया है बच्चों, ये बेस दिया गया है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो ये आपको बेस दिया गया है कितना 7 और ये आपको परपेंडिकुलर दिया गया है कितना 8। ट्राइंगल को मैं मान लेती हूँ ए बी और सी। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है ना तो आपके पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी रेशो होते हैं वो इन तीनों साइड से किसी में परपेंडिकुलर यूज होगा, किसी में हाइपोटेन्यूस यूज होगा, बट इसमें एक साइड मिसिंग है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लंब के स्क्वायर के और प्लस में आधार के स्क्वायर के। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप कहोगे ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। और बच्चों इधर ए सी स्क्वायर है बट हमें तो खाली ए सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, इसका अंडर द रूट। इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 113। ठीक है, ऐड करोगे 9 और 4 13, कैरी 1 जाएगा, 6 और 4 12 होता है, सॉरी 9 और 4 होता है 13, कैरी 1 जाएगा, 6 और 4 10 होता है और 1 ऐड करोगे तो 11 आएगा। तो कितना आएगा टोटल 113। यानी ये वाली जो साइड आपके पास हाइपोटेन्यूस है ये कितना आ गया 113 आ गया। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, क्योंकि अब हमारे पास तीनों साइड है। फर्स्ट पार्ट कहता है क्या निकालना है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहली बात मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है। अब तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, अब मुझे बार बार ट्रिक याद करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब परपेंडिकुलर आपका कितना है बच्चों 8 है और हाइपोटेन्यूस कितना है √113 है। अब आप साइड बाय साइड निकाल लीजिए कोस थीटा। कोस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है बच्चों 7 है और हाइपोटेन्यूस कितना है वही √113 है। अब आप क्या कहोगे, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, क्या होती है, बाय यूजिंग एक आइडेंटिटी होती है बच्चों की, अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में गिवन हो तो आपके पास क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आपने ये बचपन से की होगी, 5th 6th से ये आइडेंटिटी आनी शुरू हो जाती है कि जहाँ पर भी ऐसी टर्म बने a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो क्या बन जाता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपके इस केस में यहाँ पर a क्या है, 1 है, b क्या है, साइन थीटा है, ये भी देखो 1 है, ये भी साइन थीटा, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म नजर आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी बच्चों साइन स्क्वेयर थीटा। 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ऐसे ही जब आप नीचे देखोगे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। तो हम क्या कह देंगे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा। इसका मतलब a का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर करोगे 1 और b स्क्वेयर यानी कोस का स्क्वेयर करोगे तो बच्चों कोस स्क्वेयर थीटा। अब देखिए थोड़ा इजी हो गया। अब आप इन साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113 और इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वेयर, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका क्या करना है, स्क्वेयर करना है। आगे देखिए नीचे की तरफ क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, इसका मतलब बच्चों 7/√113 इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइड में 1 माइनस, जब आप 8 का स्क्वेयर करोगे, 8/√113 के स्क्वेयर का क्या मतलब हुआ, पहले 8 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 64 आएगा। नीचे √113 का स्क्वेयर करोगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा बच्चों, 113। ऐसे ही नीचे वाली टर्म में 1 माइनस 7 का स्क्वेयर करोगे 49 आएगा और नीचे क्या बचेगा, 113 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आपको ऊपर टर्म दिखाई दे रही होगी 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। तो हम इसके नीचे, इस 1 के नीचे एक 1 मान लेते हैं, इस वाले के नीचे भी 1 मान लेते हैं और दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इधर देखेंगे क्या करोगे आप, आपके पास जो 113 है ऊपर वाली टर्म में, इसको एलसीएम लिया तो 1 से इसको कैंसिल करोगे, क्या आएगा, 113 माइनस 64, यही आएगा बच्चों एलसीएम लेके। ठीक है, नीचे वाली टर्म में फिर से 113 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 113 माइनस 49। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे कि ये जो 113 माइनस 64 है ना, और इसके डिवाइड में 113 है, ये देखो 2 बार डिवाइड आपको नजर आ रहा है। तो जब डिवाइड के बाय डिवाइड होता है तो आपको पता होगा हम उस स्टेटमेंट को पलट कर लिख देते हैं। कैसे, ये 113 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ये वाला, और जो ये 113 माइनस 49 है बच्चों, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब आप क्या कहोगे, 113 से 113 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 113 माइनस 64, नीचे क्या बचा, 113 माइनस 49। अब घटाकर जो भी आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। घटाइए, 113 में से 64 यानी यहाँ से कैरी लोगे और आप 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा। यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। अभी नीचे आते हैं, 13 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा, और अगर यहाँ आपका 10 बचा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, किस चीज़ का, फर्स्ट पार्ट का, जो आपको निकालनी थी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता चला कि इसकी वैल्यू क्या आई, 49/64 आई। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ, फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे किया, आपको गिवन किसकी वैल्यू थी बच्चों, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। आपको इसका मतलब आधार गिवन है, लंब गिवन है, बस करण गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। आपने एक ट्रायंगल अपनी तरफ से बनाई, उसमें 2 साइड लिखी और उसमें क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो आपको हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं था वो निकाल लिया, वो 113 आया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म हो ना,
तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों आया बच्चों? 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और साइन का किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस का किया तो कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास आपने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाली। कैसे? आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने कराए थे बेसिक क्लास में कि कैसे निकालते हैं। साइन थीटा का क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेन्यूज कितना है? 113 रूट में, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7 अपॉन रूट 113। फिर आपने इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखी, इनका स्क्वायर किया, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद एलसीएम लेके फर्दर सोल्व किया। उसके बाद आपको पता है डिवाइड के बाद डिवाइड आता है तो वो पलट जाता है और वो कैंसिल हुआ, और आपके पास जो सब्ट्रैक्ट कर बचा वो आपका क्या आया? आंसर आया। चलिए अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट कि सेकेंड पार्ट क्या कहता है। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कहता है? कोट स्क्वायर थीटा कि कोट स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है बच्चों? निकालना है। अब आप कहोगे कोट स्क्वायर, स्क्वायर से पहले तो मेरे पास सिंपल कोट थीटा होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोट थीटा। और आपको गिवन है कोट थीटा, क्या गिवन है? 7/8। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों कि गिवन दैट कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, सो कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया बच्चों? 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, और ये हो गया आपका आंसर। बट अगर इन केस आपको कोट थीटा गिवन ना होता तो आप क्या करते? आपके पास तीनों साइड है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीनों साइड निकाल रखी है, तो आप क्या कर लेते उस केस में? पहले कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेते पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग, जो भी इसके रेशो आते, और फिर उसको क्या कर देते? स्क्वेयरिंग कर देते। क्यों? क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। ऐसे जरूरी नहीं कि वो कोट दे, वो साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता था, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बोल सकता था, वो कोई भी वैल्यू आपको क्यों ना दे दे, बस आपके पास ये तीनों साइड होनी चाहिए और आपको वो रिलेशन याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसने कहा कि अगर आपको ये गिवन है, क्या गिवन है बच्चों कि गिवन दैट 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? इसका मतलब कोट ए की वैल्यू क्या हो गई? 4/3। और आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कि कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आपको बेस गिवन है और आपको परपेंडिकुलर गिवन है। आगे ये कहा है कि आपको दो साइड गिवन है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, कि लेफ्ट साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और जो आपकी राइट साइड है उसमें कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है क्या ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मेरे पास तीनों साइड होनी चाहिए, हमें पता है इस बात का। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री वाला है। इसका मतलब ये बेस हो गया। मैंने आपको बताया था जिस साइड पर दो एंगल होते हैं वो बेस होता है, इसलिए मैंने नीचे इधर थीटा माना ताकि मैं इसको बेस कंसिडर कर सकूं। बेस आपको कितना गिवन है बच्चा? 4 गिवन है, और परपेंडिकुलर आपको 3 गिवन है। इसका नाम ले लेती हूँ ABC, ठीक है। फिर वही बात कि इसमें थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PT दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है बच्चों? वही AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB के स्क्वायर के और प्लस BC के स्क्वायर के, क्योंकि सबको पता है कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए AB कितना है? 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। BC कितना है? 4, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 प्लस 16, 9 और 16 को ऐड करोगे तो बच्चों आएगा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ AC का स्क्वायर है, हमें AC का स्क्वायर थोड़ा चाहिए, हमें तो खाली AC चाहिए। इसका मतलब इधर जाएगा स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा, और हमारे पास कितनी आई है वैल्यू?
5i, ठीक है। ये बहुत ही छोटी चीज़ है। अब आई थिंक आपको इसकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि अगर ट्राइंगल की 2 साइड गिवन हो तो पाइथागोरस कैसे लगाते हैं और तीसरी साइड को कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे लेफ्ट साइड में tan चाहिए और राइट साइड में cos और sin चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं निकाल लूँ टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और बच्चों कोस थीटा, यही चाहिए हमें। तो ये वैल्यूज़ होंगी तभी तो उसमें पुट कर पाएंगे ना। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इन चीज़ों के अब आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, टेन थीटा आ गया आपके पास 3/4। उसके बाद साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 3/5। कोस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बच्चों 4/5, ठीक है। अब आपके पास तीनों वैल्यूज है, क्या करोगे, पहले आप उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ओ देखिए मैंने इसमें थीटा लेट किया ना, टेंजेंट थीटा निकाला, साइन थीटा, इसमें ए दिया है बेटा, तो आप भी क्या करोगे यहाँ पर ए करोगे, ठीक है। tan ए, साइन ए, कोस ए। इसका मतलब ये जो मैंने सी एंगल माना है ना, इसको मुझे ए लेना पड़ेगा और ये जो ए माना था इसको सी ले लेते हैं। ये बात समझ आई, मैंने इसको ए क्यों लिया, क्योंकि जो थीटा एंगल था ना उसके बेस पर इसने ए बोला है, तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, ए दे दिया, कि एंगल ए की बात हुई है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, तो आप कर दोगे 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए यानी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो जाएगा। अभी आगे क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे 16 जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 16 माइनस 9, यही आएगा, और नीचे भी 16 एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 16 प्लस 9/16। फिर से वही बात जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कही थी कि डिवाइड के बाय डिवाइड आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, और पलटने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 9/16 मल्टीप्लाई 16/16 प्लस 9, यानी ये जो नीचे वाला था 16 ये ऊपर चला गया और इसकी ये वाली टर्म नीचे आ गई। अब आप कहोगे 16 से ये 16 कैंसिल हुआ, हमारे पास ऊपर बचा 16 माइनस 9 और नीचे बचा 16 प्लस 9। अब आपको क्या करना है, 16 में से 9 घटाकर क्या आएगा, ये वाला 16 तो ये वाले 16 से कैंसिल हो गया, आपके पास ये टर्म बची, क्या बचा 16 माइनस 9 प्लस 16 प्लस डिवाइड बाय 16 प्लस 9। अब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताओ कितना आएगा, 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 7, ठीक है। और अगर आप 16 में 9 ऐड करोगे तो 9 और 6 हो गया 15, फिर 25 आपका नीचे बन गया। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि मेरी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या इसकी वैल्यू भी 7/25 आएगी। अगर इसकी वैल्यू भी 7/25 आई तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, अगर नहीं आई तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा, नोट, दिस बोथ आर नॉट इक्वल्स। तो देखिए चलिए देखते हैं, कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू क्या है बच्चों 4/5, इसका मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम 25 लोगे, ऊपर बचेगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 अभी तो सब्ट्रैक्ट किया था, कितना आया था 7 आया था, और अपॉन में क्या है 25। आपने देखा जब हमने ये निकाला था 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर तब भी 7/25 आया था, जब हमने कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकाला तब भी 7/25 आया। इसका मतलब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्या किया है,
3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया था, वहां से कोट ए की वैल्यू निकाली, फिर कोट ए का रिलेशन देखा बेस और परपेंडिकुलर के साथ होता है, बेस लिखा, परपेंडिकुलर लिखा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर करण निकाल दिया यानी कि हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। फिर आपके पास तीनों वैल्यूज हो गई, तो आपको क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग टेन चाहिए था, कोस चाहिए था और साइन चाहिए था। टेंजेंट है, साइन है, कोस है, तीनों निकाले। तीनों निकालने के बाद एक बार लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसमें पुट किया, सोल्व किया, जो कुछ आया। फिर आपने राइट हैंड साइड उठाई, उसमें पुट किया, सोल्व किया, जो भी आंसर आया देखा कि वो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यही हमें चेक करना था कि ये इक्वल होंगे या नहीं। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कराया। बच्चों अगर आपको मेरे कराने का तरीका अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सबके लिए क्या करती रहूं, मेहनत करती रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस मिलती रहे। बाय बाय, सी यू टुमारो।